एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं सारे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूँ। तो अभी तक मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो प्रैक्टिस सेट एवं क्लासेस पड़ी हुई है, और साथ में क्विक रिवीजन में वन लाइनर क्वेश्चन लगभग 500 करके ऐसे वीडियो हैं। आप चाहें तो उन सारे ही वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वो सारे ही वीडियो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और वो आप वहाँ से ज्वाइन करके मेरे सारे ही वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है गृह प्रबंधन। आज का हमारा टॉपिक है गृह प्रबंधन, और गृह प्रबंधन से लगभग हमने 50 क्वेश्चन लाया है, वो भी वन लाइनर, ताकि आपका समय कम वेस्ट हो। और ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति में होती है, यह कथन किसका है? तो गृह प्रबंधन की जड़ संस्कृति में होती है, यह कथन ओपेनहेम का है। हम अच्छे से जानते हैं, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी बहुत बार कर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रबंधन की विशेषता है। प्रबंधन की विशेषता है, तो प्रबंधन की विशेषता क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, और ये इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी आता है और एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। तो प्रबंधन की विशेषता है पेशा, कला, अदृश्य कौशल, विज्ञान, कला, विशिष्ट प्रक्रिया, सामूहिक प्रयास एवं भविष्योन्मुखी और पूर्व निर्धारित लक्ष्य। एग्जाम में कई बार सामूहिक एक जगह एकल प्रयास दे देता है, और बगल में कुछ और दे देता है, जैसे कि पेशा, कला, अदृश्य, 3 या 4 ऑप्शन के साथ मिक्स करके दे देता है एकल प्रयास। तो इस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अक्सर ऑप्शन को थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे आंसर गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने प्रबंधन की विशेषता देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आत्मनियंत्रण प्रबंधन को बनाता है। आत्मनियंत्रण प्रबंधन को बनाता है, तो क्या बनाता है? तो आप सब ऑटोमेटिकली जानते हैं कि आत्मनियंत्रण प्रबंधन को क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा विषम परिस्थितियों के साथ समायोजन। जो आत्मनियंत्रित रहते हैं वो विषम परिस्थितियों में इजिली समायोजित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं। तो गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है मूल्य, लक्ष्य, स्तर। मैंने ट्रायंगल का शेप इसलिए बना रखा है साइड में ताकि आप इजीली समझ सकें, और इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले कराया जा चुका है, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं, तो कौन कौन से हैं? तो मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अनिश्चितता एवं आत्मगत किसकी विशेषता है? तो यहाँ पे चूंकि आपके जो टॉपिक है गृह प्रबंधन, ये क्लियर हो जाए। आज मैंने 50 लाया है, समय आने पे मैं इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन लाऊंगी, बट कल के जो हमारे टॉपिक होंगे वो संसाधन होंगे। मैं संसाधन से रिलेटेड आप सबके लिए क्वेश्चन लाऊंगी। तो अनिश्चितता एवं आत्मगत किसकी विशेषता है? तो अनिश्चितता एवं आत्मगत ये मूल्य यानी वैल्यू की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है? तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो मूल्य होते हैं उसी से हमारे कार्य प्रभावित होते हैं। तो मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके मूल्य यानी कि वैल्यू से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधनात्मक मूल्य। साधनात्मक मूल्य को इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी कहते हैं, और इसका आंसर क्या होगा? साधनात्मक मूल्य कौन से हैं? जो गोल होते हैं, और गोल यानी वैल्यू, लक्ष्य, तो इसे ही हम साधनात्मक मूल्य के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्य एवं मूल्य को हम साधनात्मक मूल्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग ये पुस्तक है एक, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके राइटर का नाम पूछा जा रहा है, और इसके राइटर का नाम यहाँ साथ में दिया गया है, निकिलियम डॉर्सी। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग पुस्तक के लेखक निकिलियम डॉर्सी, और ये बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उद्देश्य जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर होते हैं, तो वो कौन सा है? चूंकि हमने ऊपर ऑलरेडी देख रखा है, तो वो हो जाएंगे गोल यानी कि लक्ष्य। ग्रास और कैंडल ने स्तर के 2 प्रकार बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है परंपरागत एवं परिवर्तनशील। ग्रास एवं कैंडल ने स्तर के 2 प्रकार बताए, कौन कौन से हैं? परंपरागत एवं परिवर्तनशील। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डैश कार्य करने की विधियों, रीतियों तथा लक्ष्यों के चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले व्यक्त या अव्यक्त वांछनीय की धारणा है, वांछनीय धारणा है। तो
तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम सिंपली फिल कर देंगे मूल्य। मूल्य चूँकि आंसर नीचे दिया हुआ आप देख सकते हैं, तो मूल्य कार्य करने की विधियों, रीतियों तथा लक्ष्यों को चयन प्रक्रिया के नियंत्रित करने वाले व्यक्ति या अव्यक्त वांछनीय धारणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि संगठन की उत्पत्ति। संगठन की उत्पत्ति किससे हुई है, तो संगठन की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म से हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इसको आपको बेटर तरीके से समझा सकती हूँ। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उसे हम इंग्लिश में ऑर्गन बोलते हैं। वो छोटे छोटे पार्ट्स मिलके उस संगठित होते हैं और उससे हमारी एक बॉडी तैयार होती है। ठीक वैसे ही ये संगठन हर जगह लगती है और इसी ऑर्गेनिज्म से इसकी उत्पत्ति हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप मुझे या तो यूट्यूब पे पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता में बल है। एकता में बल है, यह कथन प्रबंधन के किस चरण को प्रभाषित करता है, तो एकता में बल है यह कथन संगठन ऑर्गेनिज्म को प्रभाषित करता है, क्योंकि हमने ऊपर अभी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्प्रेरक तत्वों को प्रदर्शित करता है, तो उत्प्रेरक तत्वों को कौन से प्रदर्शित करता है, अक्सर साइन बना के पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ त्रिभुज के साइन बनाए रहते हैं वो उत्प्रेरक तत्वों को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज सिंपली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुचि कला योग्यता जैसे प्राकृतिक गुण हैं, तो ये कैसे गुण हैं। हालांकि हम इसे मानवीय बोल सकते हैं, लेकिन मानवीय तो हम इजीली जानते ही हैं। मैंने सोचा थोड़ा अदर इसके अगर लैंग्वेज हो सकते हैं तो क्यों नहीं अदर लैंग्वेज यूज करते हैं। कभी कभी ऑप्शन हमारे घुमावदार पूछ देते हैं और हमारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो चूँकि क्वेश्चन ना फंसे इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला टर्म यूज़ किया है। तो रुचि कला योग्यता ये प्राकृतिक गुण है, और कौन से, तो ये हमारे आंतरिक गुण हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा लक्ष्य अस्थायी होता है, तो अस्थायी लक्ष्य चूँकि दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य अक्सर अस्थायी होते हैं। जैसे कि हमारा पढ़ाई हुआ, घर बनाना हुआ, ज़मीन खरीदना हुआ, अगर हम ये सब काम करते हैं तो ये अस्थायी होते हैं और ये तुरंत तो हो नहीं जाता है, इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है और समय देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पार्कर के मतानुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले मूल्य हैं, तो पार्कर के मतानुसार मनुष्य के, चूँकि यहाँ पे पार्कर लगा रखा है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो पार्कर के मतानुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले मूल्य हैं, तो कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे प्रेम, धर्म, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, महत्वाकांक्षा एवं सुख। इन्होंने 9 दिए थे, यहाँ पे मैंने 7 इंक्लूड किए, बाकी के आप 2 लिख के भेजेंगे कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्या किया जाना है का अग्रिम निर्धारण है, और ये जो कथन है ये थियो हेमन ने कहा है कि क्या किया जाना है का अग्रिम निर्धारण है, ये कथन थ्यूमेन का है। और ये इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये किसका अग्रिम निर्धारण है, क्या किया जाना है, किसका अग्रिम निर्धारण है, तो ये हो जाएंगे नियोजन, प्लानिंग के अग्रिम निर्धारण है कि हमें क्या किया जाना है। प्लानिंग करते समय हम ये प्लान करते हैं ना कि हमें क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन यही है और इसे कथन के रूप में भी पूछ सकता है, इसलिए इसके राइटर के नाम लिखे हुए हैं थियो हेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना की विशेषता नहीं है, तो योजना की विशेषता क्या नहीं है, तो योजना की विशेषता कार्य के पश्चात की जाने वाली प्रक्रिया कभी नहीं होती है, क्योंकि योजना हमेशा कार्य के पहले की जाती है। हम पहले योजना बनाते फिर कार्य करते, नहीं कि कार्य करके फिर योजना बनाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्णय गृह प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई है, ये कथन किसका है, क्योंकि यहाँ पे कथन पूछ नहीं रहा, बस सिंपली ये क्वेश्चन पूछा है निर्णय गृह प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है। नीचे ऑप्शन में राइटर के नाम दिए हुए हैं, तो निर्णय गृह प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है तो किसकी है, तो वो है बेटन की, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्णय प्रबंधन का हृदय है, किसने कहा है, निर्णय प्रबंधन का हृदय है ये ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। ग्रास एवं कैंडल और निकिल एवं डार्सी से बहुत सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि कभी एक वीडियो बनाऊं नेक्स्ट या इसके बाद वाले वीडियो में जब भी बनाऊं तो इससे रिलेटेड इन दोनों के जो भी कथन और कारक हैं वो सारे ही लेके आऊँ। तो निर्णय प्रबंधन का हृदय है यह कथन ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा निर्णय जिनका जीवन में बार बार दोहराव होता है क्या कहलाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन देख चुका है और टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया था
कि कॉफ़ी बनाना कॉफ़ी बनाना किस आदतन के अंदर कैसी आदत के अंदर आता है ऐसे। तो वो होता है कि आदतन मतलब कि आदतन हमेशा, जैसे कि वो हमें सीखना नहीं पड़ता है, उसके अंतर्गत आता है। वो क्वेश्चन आया था टीजीटी 2021 में। क्वेश्चन क्लियरली याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के पूछा गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी में ही पूछा गया है। तो ऐसा निर्णय जिनका जीवन में बार बार दोहराव होता है वो क्या कहलाता है? तो वो आदतन निर्णय भी ऑप्शन में दिया जा सकता है और नैतिक के निर्णय भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इन दोनों में से जो भी होगा उसे सेलेक्ट करेंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय वह कार्य है जिसे प्रबंधन किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए करता है। तो ये कथन किसका है? तो निर्णय वह कार्य है जिसे प्रबंधन किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए करता है। तो ये कथन एलन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य जो परिवार का एक सदस्य लेता है जिससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, वो कौन सा निर्णय है? तो वो निर्णय हो जाएगा व्यक्तिगत निर्णय, क्योंकि इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है और इस क्वेश्चन को हमने आई थिंक पहले भी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा साधन मानवीय साधन नहीं है? तो सिंपली है अमानवीय, जो अमानवीय है वो मानवीय साधन के अंतर्गत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो गृह व्यवस्था का क्या अर्थ है यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो गृह व्यवस्था का अर्थ योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य गृह व्यवस्था का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो एक वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित कार्यों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना तथा व्यापक योजना का चयन करना योजना है। यह कथन किसका है? तो चूंकि मैंने पहले ही बताया था, ग्रास एवं कैंडल और निकल और डार्सी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है ग्रास एवं कैंडल के। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जाता है अक्सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण की अवस्था नहीं है। नियंत्रण की अवस्था क्या नहीं है? तो वो होगी कार्यक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थापन का तीसरा चरण है। तो व्यवस्थापन का तीसरा चरण कौन सा है? तो ये है मूल्यांकन। इसके बारे में हमने पहले देख रखा है। तो मूल्यांकन का प्रकार क्या है? तो मूल्यांकन का प्रकार अनौपचारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वस्तु का हम सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब हम वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन करते हैं तो हम उसे संपूर्ण मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब योजना का गहराई से मूल्यांकन किया जाता है तो वह मूल्यांकन है। तो जब योजना का गहराई से मूल्यांकन किया जाता है तो उसे हम विस्तृत मूल्यांकन कहते हैं। अभी हमने देखा कि अगर सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो वो संपूर्ण मूल्यांकन कहलाता है और अगर गहराई से उसका मूल्यांकन करते हैं तो वो विस्तृत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण योजना बनाना होता है। योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण है? तो योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चितता को दूर करना, उद्देश्यों पर बल केंद्रित करना, मितव्ययिता एवं नियंत्रण करना। इनमें से कोई एक ऑप्शन भी दे सकता हूँ, ये तीनों ऑप्शन दे सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों ऑप्शन पे इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योजना में कार्य से पूर्व ही यह निर्धारण कर लिया जाता है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है, कब करना है और किसके द्वारा किए जाने वाला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कुंटजन एवं ओडेनल का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कई बार यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके भी पूछता है और यहाँ पे योजना हमें लगाना होता है। जहाँ क्या करना है, क्यों करना है, किसे करना है आता है, वहाँ हम योजना यानी प्लानिंग की बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह योजना जहाँ
यह योजना जहाँ तक संभव है उतना आगे देखती है तथा इच्छित अंतिम परिणामों का चित्र निर्मित करती है। सॉरी, यह योजना जहाँ तक संभव है उतना आगे देखती है तथा इच्छित अंतिम परिणामों का चित्र निर्मित करती है। तो यह कौन सी योजना है? तो यह है दीर्घकालीन योजना, जो कि अस्थायी योजना, जिसे हम अस्थायी योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रास एवं कैंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था कौन सी है? तो ग्रास एवं कैंडल के अनुसार नियंत्रण की जो अग्रिम यानी कि जो पहली व्यवस्था है वो है बल देना। चूँकि ग्रास एवं कैंडल ने नियंत्रण के 3 चरण बताए हैं तो मैं आपको नीचे क्वेश्चन में इंक्लूड कर दी हूँ। ग्रास एवं कैंडल ने नियंत्रण के 3 चरण बताए, पहला है बल देना, दूसरा निरीक्षण, तीसरा है समायोजन। और क्वेश्चन में यहाँ पे पहला पूछा इसलिए हमने बल देना आंसर टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का चरण है, तो क्या है? तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का चरण है। इस समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प उत्तम है, और ये जॉन डीवी के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, तो निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता कैसे पड़ती है? तो नई परिस्थिति के समायोजन में, जाहिर सी बातें पड़ेगी, घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने में, और लास्ट है कि जब योजनाएं दीर्घकालीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है, तो निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन कुशलता, ज्ञान एवं शक्ति है। और निकिल एवं डार्सी ने समय को अमानवीय माना है, नोट पॉइंट में आप देख सकते हैं। ग्रास एवं कैंडल ने समय को मानवीय माना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन होती है और ये क्वेश्चन पक्का ही एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारिवारिक संसाधन के प्रकार है, तो पारिवारिक संसाधन के प्रकार है तो मानवीय एवं अमानवीय पारिवारिक संसाधन के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है, तो सुंदरता आंतरिक मूल्य के अंतर्गत आता है। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देख रखा है इससे रिलेटेड। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये लास्ट है, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन कर लिए वो भी इतने कम समय में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधन मूल्य क्या है, तो साधन मूल्य वो मूल्य है जो दूसरे मूल्य को प्राप्त करने में हेल्प करते हैं, उन्हें साधन मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है और यह कथन है, तो गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है और यह कथन कोटजिन का है। कोटजिन महोदय ने कहा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन किस पर आधारित होता है, तो नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नियंत्रण की विशेषता नहीं है, तो नियंत्रण की विशेषता क्या नहीं है, तो वो है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कभी भी नियंत्रण की विशेषता नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य निर्णय होता है। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। और ये थे आज के हमारे लास्ट 50 क्वेश्चन गृह प्रबंधन से। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो संसाधन से रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।